प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि वृदारण उपनिषद है, उसमें व्याख्यान दिया गया है कि कर्म करने पर आपकी गति क्या होती है और उसका फल क्या मिलता है। कर्म उपासना मतलब। तो देखिए, वृदारण उपनिषद में कहा गया है कि स्वर्ग में जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्न होता है, यानी उसका भोजन होता है। समझ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वृदारण उपनिषद कह रही है। देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। यह बात उन सकाम भाव वाले भाव से सुकर्म करने वाले के लिए कही गई है जो आत्मज्ञानी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग देवताओं के सेवक होते हैं, यानी जो परमात्मा को ना पूज करके देवताओं का पूजन करते हैं इस लोक में, तो वो उनके सेवक होते हैं। इसका मतलब ये होता है स्वर्ग में जा कर के। फिर इसी उपनिषद में ये कहा गया है कि जो परमेश्वर को ना जानकर या ना पूज कर अन्य देवताओं की उपासना करता है, वह देवताओं का पशु है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। यह आत्मज्ञान को प्रतिष्ठा देने के लिए गौण रूप से कहा गया है। इसी उपनिषद में फिर ये कहा गया है कि पितृलोक पर विजय पाने वालों की अपेक्षा 100 गुना आनंद कर्मों से भेदभाव को प्राप्त होने वाले को होता है। और गीता में कहा गया है, वे जहाँ स्वर्ग लोक के भोगों को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर उन्हें पृथ्वी में लौट आते हैं। इसी प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि देवताओं का अन्न कहना गौण रूप है, वास्तव में वे कर्मों का फल भोग करके पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं और वो जन्म ग्रहण करते हैं। एक क्रम होता है उनके लौटने का, जैसे वायु, फिर बादल बनना या धूम बनना या ओस के रूप में उनके साथ में आ जाना, और अनेक जड़ी बूटियों में स्पर्श से, या गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि जितने हमारे खाने होते हैं उनके माध्यम से वो पुरुष में आते हैं, और पुरुष से वो प्रजनन क्रिया के द्वारा स्त्री में जाते हैं और माँ उनकी उत्पत्ति या भोग या प्रारब्ध आरंभ हो जाता है। ये एक क्रम है शुभ कर्म करने वालों का। अब इससे मोक्ष का तो कोई लेना देना है नहीं है, ना इससे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष केवल विचार से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान से या ज्ञान अग्नि में आपके सारे अज्ञानता का नाश हो जाता है, तो फिर सारे पापों का नष्ट हो जाना तय है। चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है, इंद्रियों का दमन हो जाता है, और मन जो है समाहित हो जाता है, तो वो फिर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और वो यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और जिनका साक्षात्कार नहीं होता है वो जो है देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ जुदे जुदे उनके संकल्प पूरे होते हैं और फिर वो एंड में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मैं आपके लिए एक बात बता दूँ कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको 5 तत्व बोलते हैं, उसके अंदर हमारी आत्मा रहती है, और ये जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है। मोक्ष में सूक्ष्म शरीर साथ नहीं रहता है। तो और जब तक आपको जन्म मिलता रहेगा और फिर जन्म से मृत्यु प्राप्त होती रहेगी, तब तक ये सूक्ष्म शरीर आपके साथ में रहेगा। प्रलय के बाद में फिर आपकी कोई नई सृष्टि होगी, फिर आपके लिए सूक्ष्म शरीर नया मिलेगा, फिर आपका सृष्टि आरंभ होगा। ये बहुत, यानी 37,000 करोड़ वर्ष के बाद में कोई स्थिति आती है, बहुत लंबा पीरियड है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए ये स्थिति एक अलग होती है। और मुक्ति का मतलब है कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, जहाँ से आए हो वहीं उसका एंड हो जाना।
कुल मिलाकर के जैसे मान के चलिए नदी नाले सभी जो है समुद्र में मिल जाते हैं और फिर दोबारा बरसात होती है, तो क्या आप इसको मालूम कर सकते हैं ये किस नदी का पानी है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा के यहाँ इसकी गणना होती है। मुक्ति के बाद भी जीरो में जन्म देता है परमात्मा, क्योंकि वहाँ पुण्य और पाप का कोई संग्रह नहीं होता है, और फिर पृथ्वी पे आकर के आपको पुण्य एकत्रित करना पड़ेगा। और फिर जैसा परिवार, जैसे माता पिता, जैसे आपके गुण, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। तो भाई और बहनों, मुक्ति प्राप्ति के लिए और शुभ कर्म करने के लिए आपको मार्ग की पता लग गई है कि शुभ कर्म करने पर हमें स्वर्गलोक प्राप्त होगा। और पैसे, धन और कुबेर वाले जो यहाँ पर धन्ना सेठ बने बैठे हैं, उनको स्वर्ग भी नहीं मिलता है। ये सीधी सी बात है। वो भी केवल स्वर्ग उनको मिलता है जो शुभ कर्म करते हैं, हृदय से, समाहित चित्त से और तन मन धन से करते हैं, उनके लिए मिलता है। अन्य को स्वर्ग भी नहीं मिलता है। इसीलिए आप ज़्यादा इस माया मोह में ना पड़े और ईश्वर का ध्यान और चिंतन करते रहे। यही सब कुछ है, यही हमारे साथ जाएगा। कोई दुनिया का धन और दौलत, माता पिता पुत्र कोई भी साथ नहीं जाता है, ना स्त्री जाती है ना पति जाता है। केवल आपके साथ में धर्म जाएगा, आचरण जाएगा आपका। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।